पीएम मोदी से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने भारत को साउथ एशिया की ताकत बताते हुए बांग्लादेश का मामला पीएम मोदी पर छोड़ दिया है। ट्रंप के बयान से यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका के लिए एशिया में भारत ही सबसे भरोसेमंद और मजबूत साथी है। ये रिपोर्ट देखिए। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ये ऐलान, ये बयान, भरोसे के ये निशान, ये सब दुनिया में भारत के मजबूत वजूद और रसूख के पैमाने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान दरअसल भारत की मजबूत विदेशी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के कद का इकबालिया ऐलान है। इस बयान के मायने समझिए, क्योंकि पीएम मोदी ने ये कहा कि 21वीं सदी भारत की है और ट्रंप का ये बयान पीएम मोदी की उस बात की ताकीद है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से साफ हो गया कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत जो भी कदम उठाएगा, अमेरिकी सरकार समर्थन करेगी। ट्रंप के बयान के बाद वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश को दुनिया भर का खुला समर्थन अब शायद ही मिलेगा। ट्रंप के बयान से यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका के लिए एशिया में भारत की सबसे भरोसेमंद और मजबूत साथी है। बांग्लादेश की यूनिट सरकार को भी इस बयान से कड़ा संदेश गया है कि भारत की जो चिंताएं हैं उसका तुरंत समाधान होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब आप इस बयान से पहले हुई घटनाओं को देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से ये तो साफ है कि एशिया में भारत के किसी भी मामले में अमेरिका दखल कतई नहीं देगा। पिछले महीने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एलेक्स सोरोस से बात की थी। एलेक्स सोरोस अरबपति जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं और द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एनजीओ के चेयरमैन हैं। जॉर्ज सोरोस पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराने के आरोप लगते रहते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के खिलाफ सख्त विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। सत्ता में आते ही ट्रंप सरकार ने यूएसएआईडी के जरिए बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और इसको लेकर भारत सरकार ने कई बार यूनुस सरकार को कड़े शब्दों में हालात संभालने को भी कहा है। जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई तो भी इस मुद्दे और चिंताओं पर बात हुई। Just to share with you that this was a subject that was discussed between the two leaders, and the Prime Minister shared his views and indeed his concerns with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. I think we hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की टेंशन बढ़ तो गई है। और न्यूज़ 360 में अगली खबर भी अमेरिका से ही